केशव ने 64 हमलों को शांति से देखा। जब संख्या की प्रतिस्पर्धा की बात आई तो उसे किसी का डर नहीं था। धमाका, उसने हाथ उठाया और उसके हाथ में अनगिनत तलवारें उभर आईं। अगले ही पल वह मारने के लिए दौड़ पड़ा। इनमें से हर तलवार की किरण कमजोर नहीं है, बल्कि उतनी ही शक्तिशाली है। ये एक अजेय और भयानक प्रकाश उत्सर्जित करती हैं और बेहद शक्तिशाली हैं। विषम का चेहरा एकदम बदल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव इतनी सारी तलवारें चला सकता है और हर एक इतनी डरावनी होगी। दोनों सेनाएं सीधे टकरा गईं। अगले ही पल सभी ये देखकर हैरान रह गए कि विषम की सभी 63 आकृतियां टुकड़े टुकड़े हो गईं और अंत में केवल एक आकृति बची जो स्वयं विषम थे। विषम का चेहरा काफी बदल गया, लेकिन अगले ही पल केशव का आकार उसके सामने प्रकट हो गया। वह घबरा गया। उसने शुरू में सोचा था कि उसकी गति काफी तेज है और आम लोग उसे साफ नहीं देख पाएंगे, लेकिन इस समय केशव की तुलना में उसकी गति काफी धीमी थी। उसे पता भी नहीं चला कि कब केशव उसके सामने आ गया। इतनी तेज गति से उसे पसीना आ गया, लेकिन इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाता, केशव ने उसे ठंडेपन से देखा। ये खत्म हो गया। अगले ही पल केशव ने उसे सीधे थप्पड़ मार दिया। एक जोरदार तमाचा उसके ठीक सामने पड़ा। विषम ने सहज ही प्रतिरोध किया, लेकिन हमला तुरंत नाकाम हो गया। एक चीख के साथ वह बाहर उड़ गया। केशव ने ठंडी सांस ली और जल्दी से पकड़ लिया। उसकी गति विषम से अनगिनत गुना तेज थी और वह एक पल में विषम के सामने प्रकट हुआ। एक और हथेली का प्रहार। विषम के सामने एक हथेली ने दुनिया को ढक लिया, उसे पहाड़ की तरह दबा दिया। विषम का चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह घबरा गया। नहीं, यह असंभव है, मैं कैसे हार सकता हूँ। उसके शरीर से एक सफ़ेद रोशनी फूट पड़ी। ये कवच का एक टुकड़ा है। उसकी रक्षा के लिए प्रकाश जारी करें। धमाका, हमला उसके कवच से टकराया, जिससे तेज आवाज हुई। दोनों के बीच गतिरोध की स्थिति थी और केशव का हमला विषम के हमले को नष्ट नहीं कर सका। ये देखकर विषम के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। हाँ केशव, तुम मेरी रक्षा नहीं तोड़ सकते, तुम इसे नहीं तोड़ सकते। क्या आप जानते हैं कि कितने लोगों ने मुझसे ये कहा है। जब केशव ने ये सुना तो उसने उपहासपूर्ण दृष्टि से देखा। ऐसे कई प्रतिभाशाली लोग थे जो आश्वस्त थे कि उनका कवच नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन अंत में उनके लिए केवल एक ही अंत था और वह था मृत्यु। केशव की बातें सुनकर विषम का चेहरा काफी बदल गया। बैंग बैंग बैंग। अगले ही पल केशव ने अपनी ताकत बढ़ा दी और उसकी भयानक हथेली की शक्ति दोगुनी हो गई। अगले ही पल उसने सीधे विषम के कवच को नष्ट कर दिया। शेष बल ने सीधे विषम पर प्रहार किया। धमाका, विषम के शरीर से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। विषम पीड़ा से चीखा। उसकी आंखों, नाक और मुंह से लगभग एक ही समय में खून निकला और वह चीखता रहा। उसकी छाती जल गई थी और धंस गई थी, कई हड्डियां टूट गई थीं। पूरा व्यक्ति उल्कापिंड की तरह सीधे जमीन पर गिर गया। अत्यंत दयनीय लग रहा था। मैंने तुमसे कहा था, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। केशव ने विषम को हराया और शांति से कहा कि उसने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जैसे कि उसने अभी अभी एक चींटी को हराया हो। मेरी हार हुई, मैं वास्तव में हार गया, मैं कैसे हार सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। विषम इसे स्वीकार नहीं कर सका। वह जमीन पर लेट गया और केशव को देखने लगा, जो उसे नीचे देख रहा था, उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जब से उसने मार्शल आर्ट की राह पर कदम रखा है, उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा है। उसे दक्षिया के सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक माना जाता है। वह अपने दिल में इतना घमंडी था कि उसने कभी भी केशव को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब वह हार गया है। वह एक चींटी से हार गया जिसे उसने गंभीरता से भी नहीं लिया था। पूर्ण पराजय। ये कैसे संभव है। विषम हार गया। उसके पीछे कीर्ति भी सदमे में इस दृश्य को देख रहा था, इसे स्वीकार करने में असमर्थ। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस आदमी को उसने छोड़ दिया था वो इतना भयानक हो जाएगा। विषम भी केशव का मुकाबला नहीं कर सकता था। क्या उसने गलत चुनाव किया। तीसरा राजकुमार भी बहुत हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि केशव इतना भयानक होगा। एक क्षण के लिए उसका चेहरा खेद से भर गया। अगर उसे पता होता कि केशव इतना भयानक है तो उसे विषम को चुनकर केशव से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था। हालांकि दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। उसने केशव से रिश्ता पहले ही तोड़ लिया है और उसके लिए अपने अहंकार को त्याग कर केशव से माफी मांगना नामुमकिन है। नहीं, मैं अभी हारा नहीं हूँ। तीसरे राजकुमार और सभी उपस्थित ताओवादी साथी, केशव को मारने के लिए मेरे पीछे आओ। इस बच्चे के हाथ में जरूर बहुत सारे खजाने होंगे। उसे मारने के बाद हम उन्हें बराबर बराबर बांट लेंगे। विषम ने तीसरे राजकुमार और अन्य लोगों से कहा। इस बिंदु पर उसे एहसास हो गया है कि वह कभी भी केशव का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है और केशव से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका अन्य प्रतिभाओं के साथ सेना में शामिल होना है। तीसरे राजकुमार की आंखें गंभीर थीं और स्वाभाविक रूप से उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। इस समय केशव जितना शक्तिशाली था, उसके लिए खतरा उतना ही बड़ा था।
इसके अलावा वह पहले से ही जानता था कि केशव कितना भयानक था और वह अकेले केशव का विरोधी नहीं हो सकता था। जब ओमश्री ने ये सुना तो उसके चेहरे और आंखों में चमक आ गई। चिश्याओ संप्रदाय के नेता ने पहले सत्यपथ संप्रदाय के नेता के साथ शर्त लगाई थी, लेकिन अब वह समझ गया था कि वह केशव का विरोधी नहीं हो सकता। यदि वह इस समय विषम और अन्य लोगों के साथ सेना में शामिल होने का फैसला करता है तो उसके पास अभी भी केशव को मारने और शर्त जीतने का मौका हो सकता है। लेकिन इसके अलावा उसके और केशव के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। अब उसने केशव को विषम को बड़ी ताकत से हराते देखा है। केशव की ताकत देखने के बाद क्या वह विषम के साथ हाथ मिलाएगा? साथ ही इस क्षेत्र में कई प्रतिभाशाली लोग थे जिनके विचार एक जैसे थे, और केशव शायद अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो उनके पक्ष में थे। वहां तीसरी राजकुमारी न्यानकिंगजुन और अन्य भी हैं। केशव शांत और उदासीन भाव से मैदान में अन्य लोगों की ओर देख रहा था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, इसलिए मौत की तलाश मत करो। वह खून का प्यासा नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह लोगों को यूं ही नहीं मारेगा। इसे उसकी तरफ से दी गई चेतावनी ही माना जा सकता है। केशव की बातें सुनकर ओमश्री का चेहरा गंभीर हो गया। हालांकि केशव कोई साधारण इंसान नहीं था, पर वह बहुत घमंडी था। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप अजेय हैं? केशव, तुम बहुत घमंडी हो, लियू आउटियन ने उदास स्वर में कहा। अहंकार शक्ति पर आधारित होता है। मेरे पास शक्ति है पर तुम्हारे पास नहीं। तुम सब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मृत्यु की खोज मत करो। केशव ने शांति से कहा। ओमश्री को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। केशव की बातें सुनकर ओमश्री आग बबूला हो गया। हालांकि केशव ने जो कहा था वह सच था, लेकिन इस बात ने कि उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया, उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। मैदान के सभी प्रतिभाशाली लोग बेहद नाराज थे। उन्होंने कहा कि उनमें से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये बहुत अहंकारी था। धिक्कार है केशव, तुम वास्तव में हम सभी के खिलाफ अकेले ही लड़ना चाहते हो। कितने घमंडी हो। भाड़ में जाओ। यहाँ आने वाले प्रतिभाशाली लोग कोई साधारण लोग नहीं हैं। वे सभी घमंडी हैं और केशव की बातों से नाराज हैं। वे मिलकर केशव को मारना चाहते हैं। उसे मार डालो। विषम ने गोली निगल ली और अपनी अधिकांश शक्ति वापस पा ली। उसका चेहरा बेहद उदास था। अकेले केशव का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन अगर वे दोनों मिलकर काम करें तो वे केशव को जरूर मार सकते थे। वह इस शर्म को धो डालना चाहता है। उन्होंने सत्यपथ संप्रदाय के सभी प्रतिभाशाली लोगों का नेतृत्व किया और एक साथ हमला किया, केशव से छुटकारा पाने के लिए दृढ़ संकल्प। केशव पर एक साथ अनगिनत हमले हुए। फक फक करना। उनके हमलों को देखते हुए केशव को जरा भी परवाह नहीं थी। उसके हाथ के एक सहज इशारे से अनगिनत तलवारें फूट पड़ीं और उनके हमलों का सीधा जवाब दिया। भले ही वे सेना में शामिल हो गए, केशव ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। केशव की ताकत बहुत भयानक है। हमें उसे नहीं रहने देना चाहिए। कार्रवाई करो, तीसरे राजकुमार ने उदास चेहरे के साथ कहा और अपने आदमियों को केशव को मारने के लिए ले गया। कार्रवाई करो। केशव हमें गंभीरता से नहीं लेता। भले ही वह सरल न हो, उसे आज ही मरना होगा। ओमश्री ने उसी ठंडे स्वर में कहा कि उन्होंने चिक्सियाओ संप्रदाय के अनुयायियों को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। हालांकि इसकी तुलना 4 प्रमुख संप्रदायों से नहीं की जा सकती थी, फिर भी ये दक्षिया के शीर्ष संप्रदायों में से एक था। लापरवाही से काम करो। तीसरे राजकुमार और ओमश्री को भी अपने शिष्यों को हमला करने के लिए नेतृत्व करते हुए देखकर केशव ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे का संकेत था। उसने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वे फिर भी मौत की तलाश में थे। क्या ऐसा नहीं लगता कि वह एक नर्म खुरमा है जिसे आसानी से चुना जा सकता है? केशव से एक मजबूत जानलेवा आभा ज्वार की तरह फूट पड़ी। इस क्षण की हत्या की मंशा ने आकाश और पृथ्वी को रंग बदलने पर मजबूर कर दिया। भयावह भौतिक हत्या के इरादे की एक परत ने पूरे विश्व को लाल रंग में रंग दिया। इस समय सभी दुश्मन ठंडे पड़ गए थे। उनकी आंखों में असीम भय था, मानो वे शूरा के पाताल में हों। उन्होंने ऐसा भयानक जानलेवा इरादा पहले कभी नहीं देखा था। इस समय केशव द्वारा प्रकट की गई जानलेवा मंशा ने उनके दिमाग को पूरी तरह से कुचल दिया। पफ पफ पफ। केशव ने अपने हाथ में तलवार घुमाई और सीधे वार किया। वह खून का प्यासा व्यक्ति नहीं है, लेकिन अगर वह किसी को मारना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। उसने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी और बचने का रास्ता भी बता दिया था, लेकिन बदकिस्मती से वे उसे नहीं चाहते थे। ऐसे में तो उन्हें मर जाना चाहिए। अपने दिल में खूनी इरादे लिए वह अपने सामान्य शांत और निश्चिंत रूप से बिल्कुल अलग था। उसकी जिंदगी में सब कुछ पल भर में उलट पुलट हो गया था। एक पल में अनगिनत प्रतिभाएं दर्द से चीख उठी। उनके हमले सीधे केशव की तलवार से नष्ट हो गए और फिर उन पर केशव ने हमला कर दिया। अनगिनत प्रतिभावान लोग क्षण भर में केशव के हाथों दुखद रूप से मारे गए। विषम, ओमश्री, तीसरा राजकुमार और अन्य लोग केशव द्वारा पहले प्रकट किए गए जानलेवा इरादे से भयभीत थे। इससे पहले कि वे होश में आते, अनगिनत प्रतिभाशाली लोग केशव के सामने मर चुके थे।
मूल रूप से वे अपनी संख्या पर भरोसा करके सेना में शामिल होकर केशव को मारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केशव की ताकत इतनी भयानक होगी। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि तुम मृत्यु की तलाश मत करो, लेकिन तुम ऐसा करने पर अड़े रहे। केशव ने अपना सिर हिलाया, मानो वह बेबस हो। हमेशा कुछ लोग होते थे जो उसकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते थे और मौत की मांग पर अड़े रहते थे। हाँ केशव, तुमने वास्तव में उन सभी को मार डाला। तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुम्हें मेरे कमल संप्रदाय से बदला लेने का डर नहीं है? विषम ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि महज एक क्षण में उसके अधीन अनगिनत प्रतिभाशाली लोग उसके सामने मर गए। चिंता मत करो, अब तुम्हारी बारी है। जब केशव ने ये सुना तो वह उपहास करने लगा, लेकिन विषम, ओम श्री, तीसरे राजकुमार और अन्य लोगों के लिए यह मुस्कान मृत्यु के देवता की मुस्कान की तरह थी, जिसने उन्हें डर से कांपने की हद तक डरा दिया। ओम श्री को इस वक्त बहुत अफसोस हुआ। अगर उसे पता होता कि केशव इतना भयानक है तो उसे विषम के साथ हाथ मिलाने का फैसला ही नहीं करना चाहिए था। अहंकार के एक क्षणिक विवाद के कारण चिक्सियाओ संप्रदाय के अनगिनत प्रतिभाशाली लोग मारे गए। इस समय वह अंततः समझ गया कि जोरावर ने संप्रदाय के नेता के साथ जुआ खेलने की हिम्मत क्यों की, क्योंकि केशव वास्तव में भयानक है। चलो मिलकर काम करें और छिपना बंद करें। यह आदमी बहुत ताकतवर है, हमें अभी भी उसे मार डालने की उम्मीद है। विषम का चेहरा उदास था और उसने बड़ी ईर्ष्या से कहा, हाँ, ये ईर्ष्या है। यहाँ तक कि उसके पास केशव जैसी भयानक ताकत भी नहीं है। इससे पहले उसने कभी भी केशव को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब केशव ने उसे बेहद ईर्ष्यालु बना दिया था। केशव अभी तक स्वर्ण भ्रूण लोक तक भी नहीं पहुंचा है, लेकिन वह इतना भयानक है। उसे ईर्ष्या क्यों ना हो? ठीक कहा, पीछे मत हटो। तीसरे राजकुमार ने भी उदास चेहरे के साथ कहा कि अगर उसे पता होता कि केशव इतना भयानक है तो उसे केशव के साथ अपना चेहरा नहीं फाड़ना चाहिए था। लेकिन दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। अब वे सभी केशव के साथ अपना मुंह फाड़ चुके हैं और इस सब को हल करने का एकमात्र तरीका केशव को मारना है। मारना। मैदान में बचे हुए प्रतिभाशाली लोग अब पीछे नहीं हटे और एक साथ हमला कर दिया, जिससे केशव की मौत हो गई। यद्यपि वे पहले भी एकजुट हुए थे, लेकिन वे इतने गंभीर नहीं थे। वे सभी एक दूसरे के प्रति सतर्क हैं, प्रत्येक के पास अपनी अपनी छोटी छोटी गणनाएं हैं, तथा सभी अपने अपने पत्ते छिपा रहे हैं, तथा उनके कुछ असली पत्ते कभी सामने नहीं आ रहे हैं। आखिरकार उन्हें अभी भी प्राचीन युद्ध के मैदान में खजाने के लिए लड़ना है। सिर्फ इसलिए कि वे कुछ समय के लिए सहयोग करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे हमेशा सहयोग करेंगे। लेकिन इस समय मौत के बड़े खतरे का सामना करते हुए वे अंततः घबरा गए और उन्होंने अब और पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा उनका भाग्य उन प्रतिभाशाली लोगों के समान होगा जो पहले उनके सामने मर गए थे, और वे सभी केशव के हाथों मारे जाएंगे। वे मरना नहीं चाहते। हंफ, अगर आप पीछे भी नहीं हटते तो क्या आप फिर भी मेरे प्रतिद्वंद्वी हैं? हालांकि इस दृश्य को देखकर केशव उदासीन दिखे और फिर भी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। उसके लिए, चाहे वे गंभीर हों या अपनी पूरी ताकत से फूट पड़ें, उसका अंत केवल एक ही है और वह है मृत्यु। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक जलती हुई तलवार की रोशनी सीधे बाहर निकली। धमाका। ये तलवार इतनी शक्तिशाली है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्वर्ग हत्या तलवार। इस तलवार की शक्ति इतनी प्रबल थी कि इसने शून्य को भी विकृत कर दिया। जिन प्रतिभाशाली लोगों ने अपने तुरुप के पत्ते दिखा दिए थे, उन्होंने इस तलवार को देखा और उनके चेहरे भय से एकदम बदल गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि अपने तुरुप के पत्ते दिखाने के बाद वे मिलकर केशव को मार डालेंगे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अगर वे मिल भी गए तो केशव उन्हें गंभीरता से नहीं लेगा। एक क्षण में ही उनका हमला विफल हो गया और वे कमजोर हो गए। नहीं, ये प्रतिभाशाली लोग केशव की तलवार से अपने हमलों को नष्ट होते देखना स्वीकार नहीं कर सके। अगले ही पल केशव की शक्तिशाली तलवार शेष शक्ति में लिपटी हुई, बिना किसी आरक्षण के, सीधे मारने, उफनने और दमनकारी रूप से आई। बहुत से प्रतिभाशाली लोग जो ताकत में कमजोर थे, भयभीत हो गए और पीछे मुड़कर भाग गए। लेकिन वह अभी तक बच नहीं पाया है। अगले ही पल वे केशव के हमले की चपेट में आ गए। वह केवल एक भयानक चीख ही निकाल सका क्योंकि उसका शरीर फट गया था और खून बिखर गया था। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? विषम और अन्य लोग जो अभी तक नहीं मरे थे, हालांकि वे मरे नहीं थे, वे भी सीधे तौर पर सदमे में थे। वे अविश्वास से इस दृश्य को देख रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव की ताकत इतनी भयानक होगी। जब उन्होंने सेना में शामिल हुए तब भी वे केशव के कदम का विरोध नहीं कर सके। ये प्रतिभाशाली लोग व्यक्तिगत रूप से केशव के सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि अगर वे एक साथ हमला करने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं तो परिणाम बिल्कुल वैसा ही होगा, बिना किसी बदलाव के, और वे अभी भी केशव के सामने कुछ भी नहीं थे। यह ऐसी बात है जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते। रुको, केशव को मार डालो, तुम्हें केशव को मारना ही होगा। विषम ने दहाड़ते हुए केशव को घृणा से देखा।
केशव जितना शक्तिशाली होता जाता है उतना ही वह केशव को मारना चाहता है। केशव इन प्रतिभाओं के लिए शर्म की बात है और वह इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हालांकि चाहे उन्होंने कितनी भी कड़ी लड़ाई लड़ी हो, केशव भीड़ों के झुंड में भेड़िए की तरह उनसे लड़ता रहा, लगातार हमला करता रहा। कुछ ही पलों में प्रमुख संप्रदायों में 20 से भी कम प्रतिभाशाली लोग बचे रह गए। इन 20 लोगों की ताकत ने गोल्डन एम्ब्रियो क्षेत्र को तोड़ दिया है, लेकिन इस समय वे सभी डरावनी दृष्टि से केशव को देख रहे थे। उनकी आंखें भय से भर गई थीं। खासकर केशव के भयानक जानलेवा इरादों के प्रभाव में उनके लिए ज्यादा देर तक शांत रहना मुश्किल हो गया था। उनके दिलों में डर और चिंता असीम रूप से बढ़ गई थी, जिससे उनके लिए सामान्य मन बनाए रखना और शांत रहना मुश्किल हो गया था। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बैठकर मौत का इंतजार करे। तीसरे राजकुमार का चेहरा उदास था और उसने दहाड़कर सबको फिर से हमला करने के लिए प्रेरित किया। क्विंग्यून तलवार। विषम ने बिना कोई ताकत रोके दहाड़ लगाई और अपनी पूरी ताकत के साथ फिर से टूट पड़ा और बेतहाशा हमला कर दिया। केशव ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की, ठंडी सांस ली और फिर तलवार से वार किया। धमाका। दोनों तलवार की किरणें एक दूसरे से टकरा गईं और विषम की तलवार की किरण तुरंत चकनाचूर हो गई और एक भी वार का सामना नहीं कर सकी। भयानक शक्ति ने उसे उड़ा दिया। हालांकि विषम मरा नहीं। उसने हमले का विरोध करने के लिए अपने तुरुप के पत्ते का सहारा लिया और खून की बौछार कर दी। पवित्र पुत्र। ये दृश्य देखकर कीर्ति कांप उठी। केशव बहुत शक्तिशाली था। बूम। और इस समय अनगिनत हत्याएं अचानक केशव की ओर आ गईं। विषम ने समय में देरी करने के लिए अपनी चाल का इस्तेमाल किया, उनके हत्यारे कदम की प्रतीक्षा कर रहा था। केशव, मर जाओ। मरना। प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह क्रूर भावों के साथ मारने के लिए तैयार होकर आया। हालांकि केशव की दिव्य चेतना ने पूरे स्थान को अपने घेरे में ले लिया था। दुनिया की हर हलचल और हर किसी की हर गतिविधि पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थी। केशव को पहले से ही उनके घातक कदमों के बारे में पता था और उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसकी आकृति चमकी और मौके से गायब हो गई और उनके हमलों को केशव ने आसानी से टाल दिया। अगले ही पल उन्हें अपने सामने एक ठंडी तलवार की किरण दिखाई दी। यह कोई और नहीं बल्कि केशव था। उनके चेहरे एकदम बदल गए। इससे पहले कि वे पीछे हट पाते, केशव की तलवार ने उन्हें झकझोर दिया। धमाका। वे एक क्षण में ही गला घोंट दिए गए और मौके पर ही दुखद रूप से मर गए। उनके शरीर और आत्मा नष्ट हो गए। फुश। इसके तुरंत बाद केशव ने अपने दाहिने हाथ से हवा में छलांग लगाई और भागने की कोशिश कर रहे एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति को केशव ने छिपने से पहले ही पकड़ लिया। अगले ही पल उसकी दुखद मृत्यु हो गई और केशव ने उसे कुचल दिया। पफ पफ पफ। लेकिन एक क्षण में ही कई प्रतिभाशाली लोग मर गए। केशव की हत्या से बाकी प्रतिभाशाली लोग पूरी तरह से निडर हो गए थे। अब उनमें पहले जैसी प्रबलता नहीं रही और वे कमजोर लग रहे थे। मैदान खून से लथपथ था और चीखें लगातार सुनाई दे रही थीं। वे भय से भरकर केशव को भयभीत दृष्टि से देखने लगे। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं पीछे हटने को तैयार हूं। केशव, मैं गलत था। मुझे तुम्हारे खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। कुछ ही पलों में उस क्षेत्र के आधे से भी कम प्रतिभाशाली लोग मर गए। वे सभी कई प्रमुख संप्रदायों के शीर्ष प्रतिभाशाली थे और किसी संप्रदाय के कुलीन आधार माने जा सकते थे। फिर भी वे केशव के हाथों एक एक करके मारे गए, वह भी आसानी से और आसानी से। इससे बाकी बचे कुछ लोग कैसे भयभीत नहीं हुए होंगे। पहले भी जब उनमें से कई लोग केशव को घेरने के लिए एकजुट हुए थे, तब भी वे उसका मुकाबला नहीं कर पाए थे। अब जब उनकी संख्या में भारी कमी आ गई है, तो उनके लिए स्थिति और भी प्रतिकूल हो गई है। वे केशव के भयानक जानलेवा इरादों से भी घिरे हुए हैं। उनके दिलों में बस डर है और अब उनका लड़ने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने सीधे दया की भीख मांगने का फैसला किया और चाहते थे कि केशव उनकी जान बख्श दे। हालांकि उनके पास जवाब देने के लिए केवल एक ही शब्द था, मृत्यु। मैंने तुम्हें पहले भी एक मौका दिया था, लेकिन तुम उसे नहीं चाहते थे। अब तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है, मौत। केशव ने उनकी दया की याचना की परवाह न करते हुए ठंडे स्वर में कहा। युद्ध के मैदान में कोई दया नहीं हो सकती। लेकिन एक पल में उसने कार्रवाई की और एक एक करके कई महान प्रतिभाओं को मार डाला, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा। अंत में केवल विषम और कुछ अन्य लोग ही बचे। केशव ने विषम और अन्य लोगों को शांति से देखा। अब आपकी बारी है, आप कैसे मरना चाहते हैं? विषम का चेहरा बेहद बदसूरत था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अगर वे मिल भी जाएं, तो भी केशव का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। केशव, मैं कमल संप्रदाय का पवित्र पुत्र हूँ, संप्रदाय गुरु का पुत्र। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? विषम ने फिर भी खुद को ये कहने के लिए मजबूर किया कि वह कमल संप्रदाय के नेता का बेटा था और उसे विश्वास नहीं था कि केशव ने वास्तव में उसे मारने की हिम्मत की थी। इतनी बकवास। हालांकि जब केशव ने यह सुना तो उसने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और सीधे विषम पर वार कर दिया। विषम ने कभी नहीं सोचा था कि केशव वास्तव में उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। क्या वह वास्तव में कमल संप्रदाय से बदला लेने से नहीं डरता?
इससे पहले उसे अभी भी शक था कि केशव उसे उसकी पहचान के कारण हराने पर भी उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव उसकी पहचान को जरा भी गंभीरता से नहीं लेगा। पिताजी, मुझे बचाओ! विषम डर के मारे चीख पड़ा। उसी क्षण उसकी आत्मा में तैरता हुआ एक आत्मा मोती अचानक फट गया। उसी समय उसके शरीर से एक सफ़ेद रोशनी फूट पड़ी जिसने उसकी रक्षा के लिए एक सफ़ेद ढाल बना दी। काटना! केशव ने विषम पर तलवार से वार किया और सीधे उछलकर दूर जा गिरा। सफ़ेद ढाल कुछ देर तक ऐंठी और अगले ही पल वह एक अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे में बदल गई। उसकी आंखें तारों सी गहरी थीं और उसकी भौहें तलवारों सी ठंडी। उसकी भौहों से दुनिया पर एक शान झलक रही थी। इस चेहरे ने उसकी आंखें खोल दी, मानो वह सब कुछ देख सकता हो, और उसकी रक्षा के लिए सीधे विषम के सामने गिर पड़ा। पिता, पिता, मुझे बचाओ! इस आदमी को देखकर विषम ने उन्मत्त होकर दया की भीख मांगी। चुप रहो, तुम कमीने हो! ये राजसी आदमी ठंडे स्वर में चिल्लाया। वह कोई और नहीं बल्कि कमल संप्रदाय का नेता था जिससे केशव पहले मिल चुका था। कमल संप्रदाय के नेता भी बहुत हैरान थे, जैसे कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विषम हार जाएगा। हालांकि केशव ने पहले कीर्ति को हराया था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि केशव विषम का प्रतिद्वंद्वी था। इसलिए उसने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए उन्हें प्राचीन युद्ध के मैदान में प्रवेश करने दिया, यह विश्वास करते हुए कि विषम अंत में केशव को मारने में सक्षम होगा। हालांकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विषम केशव का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसे इस हद तक मजबूर होना पड़ा और विषम पर छोड़ा गया उसका जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता काम कर गया। उसने जो कहा उससे विषम का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया, लेकिन वह इसका खंडन नहीं कर सका। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा छोटा सा आदमी मेरे अपने बेटे को हरा सकता है। हालांकि वह मेरा अपना बेटा है। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो यह एक बड़ा अपराध है। हालांकि अगर तुम अपना खजाना मुझे सौंप दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। केशव का कोई वंश नहीं था, फिर भी उसने विषम को हरा दिया। कमल संप्रदाय का नेता स्वाभाविक रूप से चौंक गया और उसने जल्दी से अनुमान लगाया कि केशव के पास कोई खजाना होना चाहिए, और उसने खजाने की शक्ति से विषम को हरा दिया, अन्यथा वह विषम का प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। आखिरकार केशव बहुत कमजोर है। स्वाभाविक रूप से उसने केशव के खजाने पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। दबंग और बेशर्म, ये कमल संप्रदाय के नेता के बारे में केशव की धारणा है। उसके होठों पर तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य का भाव प्रकट हुआ। मास्टर किंग्युन, आप चाहते हैं कि मैं खजाना सौंप दूं, अन्यथा आप मुझे मार डालना चाहते हैं, लेकिन क्या आप बहुत भोले नहीं हैं? केशव ने तिरस्कार से उपहास किया। ऐसा नहीं था कि उसने पहले दूसरे प्रतिभाशाली लोगों के जीवन रक्षक तुरुप के पत्ते नहीं देखे थे। कमल संप्रदाय के नेता का एकमात्र प्रतिरूप उसे खजाना सौंपने या मरने के लिए मजबूर करना चाहता था। वह कितना नासमझ था, बहुत भोला। बेटे, मैं मानता हूं कि तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। अगर तुमने खजाना नहीं दिया तो तुम मर जाओगे। जब कमल संप्रदाय के नेता ने यह सुना तो उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, यदि केशव खजाना नहीं सौंपता है तो वह केशव को मार देगा। केशव, तुम मेरे पिता की बात क्यों नहीं मानते? खजाना मुझे सौंप देते और मेरे सामने झुककर अपना अपराध स्वीकार कर लेते। इस आत्मविश्वास से भरे पिता और पुत्र का सामना करते हुए केशव ने अपने मुंह के कोनों को हिलाया, जिससे तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य का संकेत प्रकट हुआ। आप चाहते हैं कि मैं खजाना सौंप दूं? यह हास्यास्पद है। विषम, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम सिर्फ एक क्लोन के साथ मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो? मैं किसी को मारना चाहता हूं, भले ही जैद सम्राट आ जाए, वह तुम्हें नहीं बचा सकता। क्लोन की तो बात ही छोड़ो। केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो? केशव की बातें सुनकर विषम हैरान रह गया और उसे विश्वास नहीं हुआ। केशव, क्या तुम सच में मरना चाहते हो? कमल संप्रदाय के नेता के चेहरे पर और भी अधिक उदासी थी और वह भयानक दबाव के साथ भड़क उठा और केशव को दबाने की कोशिश कर रहा था। वह दक्षिया के सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक है, यहाँ तक कि उसका क्लोन भी बेहद भयानक और प्रभावशाली है। केशव ने उसे तिरस्कार से देखा। अगर तुम आज यहाँ मेरे असली रूप होते तो मैं तुमसे थोड़ा डरता, लेकिन तुम एकमात्र क्लोन मुझे रोकना चाहते हो। ये हास्यास्पद है। मर जाओ। स्विश! लेकिन एक पल में केशव के हाथ से एक अजेय तलवार की रोशनी बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे बाहर निकली। ये बेहद भयानक और शक्तिशाली थी। धमाका! इस तलवार ने सीधे कमल संप्रदाय के नेता के क्लोन को मार डाला, उसे 2 हिस्सों में काट दिया। कमल संप्रदाय के गुरु का चेहरा अविश्वास से भर गया। तुम वास्तव में कार्रवाई करने की हिम्मत करते हो? मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? मैं तुम्हारे बेटे को भी मार डालूंगा। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा। एक कदम आगे बढ़ा, उसके सिर से तलवार काट दी और उसे अपने पैरों के बीच इकट्ठा कर लिया। कश! विषम का पूरा शरीर कांप उठा, उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था और वह सीधे केशव की तलवार से 2 हिस्सों में कट गया। कमल संप्रदाय के नेता ने यह दृश्य देखा और अत्यधिक क्रोध में दहाड़ा।
ठीक है केशव, तुमने मेरे क्लोन को नष्ट करने और मेरे बेटे को मारने का साहस किया। जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें मेरे शिष्य के साथ दफनाया जाएगा। वह बहुत क्रोधित था। दुर्भाग्य से केशव ने ये सुना और इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। जब मैं वापस आऊंगा तब भी ये पता नहीं है कि तुम मेरे साथ कुछ कर पाओगे या नहीं। समय की बात तो छोड़ ही दीजिए, अब भी केशव इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। कमल संप्रदाय के नेता को प्रकट होते देखकर लेकिन फिर भी केशव को रोकने में नाकाम रहने पर विषम मारा गया। इस दृश्य ने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। अप्रत्याशित रूप से दक्षिया के 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक के पवित्र पुत्र को सीधे केशव ने मार डाला। रूपाली और अन्य लोग भी समझ गए कि केशव ने वास्तव में पहले भी चेन फैन को मारने की हिम्मत की थी। उन्होंने चेन फैन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। अब विषम की केशव के सामने मौत हो गई। अब आप, केशव ने ओमश्री को उदासीनता से देखा। क्या आपके पास कोई अंतिम शब्द हैं? केशव ने शांति से कहा। केशव, मैं गलत था। कृपया मुझे मत मारो। मुझे तुम्हारे खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। ओमश्री ने केशव को देखा और दया की भीख मांगी। दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। केशव ने उसे शांति से देखा, उसे जरा भी परवाह नहीं थी। अगले ही पल उसने अपनी तलवार लापरवाही से लहराए और सीधा हमला कर दिया। कश, इससे पहले कि ओमश्री कोई आवाज निकाल पाता, केशव ने तलवार से उसका सिर काट दिया और उसका जीवन तुरंत समाप्त हो गया। टकराना, उसका शरीर अकड़कर जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह पछतावे से भर गया, लेकिन बदकिस्मती से दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं थी। पागल, यह आदमी पागल होना चाहिए। केशव द्वारा एक के बाद एक 2 संत पुत्रों की हत्या होते देख कमल संप्रदाय और चिशियाओ संप्रदाय के बचे हुए लोग बेचैनी से बोल उठे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव सचमुच लोगों को मारने की हिम्मत करेगा और जरा भी दया नहीं दिखाएगा। लेकिन यही हुआ, और फिर वे सभी भय से केशव को देखने लगे, क्योंकि मैदान में बचे हुए प्रतिभाशाली लोगों में एक तीसरा राजकुमार भी है, एक शाही व्यक्ति। स्थिति के मामले में वह विषम और ओमश्री से भी ऊपर है। केशव बिना दया के लोगों को मारता है, क्या वह तीसरे राजकुमार को मारने की हिम्मत कर सकता है? तीसरे राजकुमार के मन में भी यही विचार आया। केशव को देखकर डर के मारे उसके पैर लगभग लड़खड़ा गए। उसने सोचा था कि राजकुमार होने के कारण केशव उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अगले ही पल केशव ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम कैसे मरना चाहते हो? तुम्हारे आखिरी शब्द क्या हैं? पागल, सचमुच पागल। किसी को उम्मीद नहीं थी कि केशव को वास्तव में परवाह नहीं थी। अंततः सभी को समझ में आ गया कि कमल संप्रदाय के पवित्र पुत्र और चिक्सियाओ संप्रदाय के पवित्र पुत्र की मृत्यु अन्यायपूर्ण नहीं थी। आखिरकार केशव ने राजकुमार को मारने की हिम्मत भी की। चाहे वह कोई भी हो, उसके साथ समान व्यवहार करें। तीसरे राजकुमार का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, वह पछतावे से भर गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को बोलने के लिए मजबूर किया, केशव, मैं तीसरा राजकुमार हूँ। तुमने पहले ही कमल संप्रदाय और चिशियाओ संप्रदाय को उकसाया है। तुम बहुत बकवास करते हो। हालांकि उसे केशव के ठंडे शब्दों ने जवाब दिया। उसने उसे अपने आखिरी शब्द कहने का मौका दिया, पर वो नहीं चाहता था। ऐसे में उसे दोष मत दो। तीसरा राजकुमार इतना डर गया कि उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ा और एक साथ मलमूत्र करने लगा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि केशव वास्तव में उसे मारना चाहता था। हो सकता है कि उसके पास अभी भी विषम की तरह अपनी जान बचाने का कोई साधन हो, लेकिन केशव ने पहले जो ताकत दिखाई थी वह इतनी भयानक थी कि विषम के जान बचाने के साधन भी उसकी रक्षा नहीं कर सके और उसकी जान बचाने के साधन भी उसकी रक्षा नहीं कर सके। उसने मूल रूप से सोचा था कि केशव उसकी पहचान के कारण उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार केशव ने बहुत सारी ताकतों को उकसाया है। शाही परिवार दक्षिया में सबसे शक्तिशाली शक्ति है। हालांकि केशव को अपनी शाही स्थिति की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। पागल आदमी। केशव एक पागल है, लेकिन वह मरना नहीं चाहता। उसके सामने अभी भी एक उज्ज्वल भविष्य था और उसके पास अभी भी सिंहासन के लिए लड़ने का मौका था। उसे इसका बहुत पछतावा था। केशव, मैं गलत था, मुझे मौत नहीं मांगनी चाहिए थी। फिर वह घुटनों के बल बैठ गया और तीसरी राजकुमारी और पूर्वज की ओर देखा। तीसरी बहन, पूर्वज, मैं गलत था। कृपया मेरे लिए केशव से विनती करें। मैं गलत था, मैं मरना नहीं चाहता। कृपया मुझे महान जिया शाही परिवार के एक शिष्य के रूप में देखें और मेरे लिए विनती करें। इससे पहले तीसरा राजकुमार बहुत घमंडी था और तीसरी राजकुमारी और बूढ़े पूर्वज को जरा भी गंभीरता से नहीं लेता था। लेकिन जिंदगी और मौत के खतरे के सामने उसने अपना घमंडी सिर झुका लिया, अपना आत्मसम्मान दरकिनार कर दिया और बेतहाशा दया की भीख मांगी, बस जिंदा रहना चाहता था। वह समझ गया कि तीसरी राजकुमारी, पूर्वज और केशव के बीच का रिश्ता आसान नहीं था। अगर वह उनके आगे झुककर उनसे दया की भीख मांगे तो शायद उसके बचने की संभावना अभी भी बनी रहे।
जब तीसरी राजकुमारी ने तीसरे राजकुमार की दया की उन्मत्त याचना सुनी तो उसका चेहरा थोड़ा जम गया, लेकिन उसने अंततः केशव की ओर देखा। आखिर तीसरा राजकुमार उसका छोटा भाई है। हालांकि तीसरे राजकुमार को भाई बहन के प्यार की परवाह नहीं है, फिर भी वह उसकी परवाह करती है। युवा मास्टर ये, लेकिन वह अभी भी थोड़ी उलझन में थी और समझ नहीं पा रही थी कि केशव से कैसे पूछे। उस पर केशव के बहुत सारे एहसान थे। बगल में बैठा बूढ़ा पूर्वज भी केशव को रोकना चाहता था। हालांकि वह तीसरे राजकुमार द्वारा केशव के प्रति अनादर से नाराज था। आखिरकार तीसरा राजकुमार भी तो उसका कनिष्ठ था। बस केशव एक आदरणीय व्यक्ति था और उसे बोलना नहीं आता था। अगर केशव सचमुच तीसरे राजकुमार को मारना चाहता था तो वह उसे रोक नहीं सकता था। ठीक है, तुम्हारे और पूर्वज के लिए मैं उसकी जान बख्श दूंगा। केशव ने तीसरी राजकुमारी की बातें सुनी और पूर्वज का रूप देखा और उनकी शर्मिंदगी बंद हो गई। उसके लिए तीसरे राजकुमार को मारना या न मारना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि वह उसका विरोधी या खतरा बिल्कुल नहीं है। हालांकि चूंकि तीसरी राजकुमारी और बूढ़ा पूर्वज दोनों ही दया की भीख मांगना चाहते हैं, इसलिए उसे उन पर एक एहसान करने में कोई आपत्ति नहीं है। आखिरकार वह मानव जाति के लिए पूर्वजों के योगदान का भी सम्मान करता है। श्रीमान ये, धन्यवाद। केशव की बातें सुनकर तीसरी राजकुमारी ने राहत की सांस ली। वह समझ गई कि केशव को उसके चेहरे की परवाह है, इसलिए उसने बोलने की पहल की। लेकिन उसके दिल में अभी भी केशव के प्रति बहुत आभारी थी। तीसरे राजकुमार ने अंततः केशव के शब्दों को सुनने के बाद राहत की सांस ली और फिर जल्दी से अपना आभार व्यक्त किया। धन्यवाद संत्ये, धन्यवाद संत्ये, मेरी जान बख्शने के लिए। मैं आज तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन यदि तुम मृत्यु की तलाश में ही लगे रहे, भले ही तुम दक्षिया के राजकुमार ही क्यों न हो, मुझे तुम्हें मारने में कोई आपत्ति नहीं है। केशव ने शांति से कहा। उसे तीसरे राजकुमार की परवाह नहीं है। आज उसे तीसरी राजकुमारी और पुराने पूर्वज की खातिर बख्श दिया गया, लेकिन अगर वह नाराजगी रखता है और बाहर निकलने के बाद बदला लेना चाहता है तो वह उसे मार डालेगा, भले ही वह दाजिया का राजकुमार हो। जब तीसरे राजकुमार ने यह सुना तो उसका स्वर रुक गया और वह बोलने का साहस नहीं कर सका, क्योंकि केशव ने अनुमान लगा लिया था कि वह क्या सोच रहा था। उसके मन में एक विचार था कि बाहर निकलने के बाद केशव से छुटकारा पाने के लिए एक शक्तिशाली शाही परिवार के सदस्य को ढूंढा जाए। उसने पहले कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था, वह इसे बिल्कुल सहन नहीं कर सका। लेकिन केशव की धमकी सुनने के बाद, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि केशव उसे बाहरी दुनिया में मारने की हिम्मत करेगा, विषम और अन्य लोगों की हत्या का दृश्य अभी भी उसके सामने था, इसलिए उसे इस पर विश्वास करना ही पड़ा। अंत में वह बस गंभीर होकर चुप रह सकता था। हालांकि केशव ने उसकी परवाह नहीं की, लेकिन शेष कीर्ति को देखा। उसकी आंखें शांत थीं। किन रूक्सी, अब तुम्हारी बारी है। पहले भी किसी ने तुम्हें कई बार बचाया है, लेकिन आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। अब समय आ गया है कि हम अपनी दुश्मनी खत्म करें। उसने मूल मालिक से वादा किया था कि वह इस नाराज औरत से छुटकारा दिलाएगा। यह अफसोस की बात है कि उसे पिछले समय में विभिन्न कारणों से जीवित रहने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब कीर्ति का केवल एक ही अंत है, वह है मृत्यु। केशव की बातें सुनकर कीर्ति डर से पीली पड़ गई। उसने शुरू में सोचा था कि केशव को छोड़कर उसने सही फैसला किया है। केशव बेकार हो गई थी और वह न केवल कमल संप्रदाय में शामिल हो गई, बल्कि विषम की पत्नी भी बन गई। हालांकि वह पहले भी केशव से हार चुकी थी, फिर भी उसने जोर देकर कहा कि उसने सही चुनाव किया था और विषम केशव से कहीं बेहतर था। हालांकि अब विषम की भी केशव के हाथों दुखद मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि संप्रदाय के नेता के क्लोन को भी केशव ने एक तलवार से मार डाला। अंततः उसे एहसास हुआ कि उसने गलत चुनाव किया था। उसे बहुत पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता तो वो केशव को धोखा क्यों देती। उसने पहले तो सोचा कि अब वह बर्बाद हो चुकी है, लेकिन जब उसने देखा कि केशव ने तीसरे राजकुमार को छोड़ दिया है, तब भी उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी और उसने जल्दी से कहा, केशव, मैं गलत थी। मुझे पता है कि मैं गलत थी। कृपया हमारे पिछले रिश्ते की खातिर मेरी जान बख्श दो और चलो फिर से शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हें फिर कभी धोखा नहीं दूंगी। कीर्ति ने दयनीय होने का नाटक किया और केशव से बात की, अपनी कोमलता से केशव को प्रभावित करने की कोशिश की। लेकिन जब केशव ने यह सुना तो उसे लगा कि यह हास्यास्पद है। फिर से शुरू करें। तुम जैसी दुष्ट औरत होकर भी फिर से मेरे साथ रहना चाहती हो, तुम्हारी क्या योग्यता है। मैं, केशव, ने कभी भी तुम्हें ठेस पहुंचाने वाला कोई काम नहीं किया, लेकिन तुमने बार बार मुझे मारने की कोशिश की है। मैं, केशव, जब कुछ करता हूं तो मैं दूसरों को तब तक ठेस नहीं पहुंचाऊंगा जब तक वे मुझे ठेस ना पहुंचाएं। अगर कोई मुझे ठेस पहुंचाएगा तो मैं जरूर बदला लूंगा, केशव ने शांति से कहा। कीर्ति, केवल एक ही अंत है, मृत्यु। चाहे कोई भी विनती करे, ये बेकार है, क्योंकि उसने मूल मालिक से वादा किया था। यही उसका कारण और प्रभाव है। केशव ने कार्रवाई की, कीर्ति को मारने के लिए तैयार। कीर्ति के चेहरे पर भी निराशा के भाव थे, ये जानते हुए कि केशव उसे कभी जाने नहीं देगा।
लेकिन इसी समय अचानक महल के बाहर से लोगों के एक समूह ने फिर से हमला कर दिया। लोगों के इस समूह ने काले कपड़े पहने थे और भूतिया आभा बिखेर रहे थे जो बेहद भयानक थी। क्या अद्भुत प्रदर्शन है! वह वास्तव में संत ये हैं। उन्होंने 3 प्रमुख संप्रदायों रक्त दानव संप्रदाय, यिनलुओ संप्रदाय और शव कठपुतली संप्रदाय को पराजित किया। उनके तरीके वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। नेता एक उदास और सुंदर युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो भयावह रूप से उपहास करता था। आप कौन हैं? आप क्या करना चाहते हैं? तीसरी राजकुमारी और महान जियाशाही परिवार के पूर्वज अपने हाव भाव बदलने से खुद को नहीं रोक सके, मानो उन्होंने एक खतरनाक आभा को महसूस किया हो। हा, हम पाताल लोक संप्रदाय से हैं। ये संत पुत्र आज इन्हें पाताल लोक संप्रदाय द्वारा पूजित दानव गुरु के लिए यहाँ लाया है। तुम्हारे आंतरिक कलह के दौरान मैंने यहाँ कारावास की संरचना को पहले ही तोड़ दिया है। जब तक हम पूर्वज के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हैं तुम सब मर चुके होगे। अग्रणी युवा प्रतिभा ने उपहास किया और कहा, वह पाताल लोक संप्रदाय का पवित्र पुत्र है। केशव, क्या तुमने कई अन्य संप्रदायों की अच्छी चीजों को बर्बाद नहीं किया? लेकिन आज तुम मेरी बर्बाद नहीं कर सकते, तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने उपहास किया और कहा, पाताल लोक संप्रदाय? क्या ये पाताल लोक संप्रदाय है जो कभी दक्षिया में सबसे शक्तिशाली राक्षसी शक्ति थी? क्या वे वास्तव में दानव भगवान की पूजा करते थे? धत्तेरी की जिया तियांजियाओं में से कई लोग अपने भाव बदलने से खुद को नहीं रोक सके, यहाँ तक कि रूपाली की आंखें भी सदमे से भर गईं। यद्यपि यिनलुओ संप्रदाय पहले भी परेशानी पैदा करना चाहता था, लेकिन जिसे वे रिहा करना चाहते थे वह यिनलुओ संप्रदाय का पूर्वज था। लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि पाताल लोक संप्रदाय सीधे राक्षसों के साथ सहयोग करेगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पाताल लोक संप्रदाय इतनी भयानक राक्षसी शक्ति थी। इस समय आकाश और पृथ्वी बेतहाशा हिल रहे हैं। महान जियाशाही परिवार के पूर्वज द्वारा दबाए गए गठन के नीचे से एक भयानक राक्षसी ऊर्जा उभरी और एक विशाल गर्जना ने पृथ्वी को हिला दिया, जैसे कि एक प्राचीन ट्रोल पृथ्वी की गहराई से रेंग कर आया हो, एक भयानक सांस छोड़ रहा हो। एक बार जब राक्षस प्रकट हो जाएंगे तो संभवतः उनकी लाशों के अलावा वहां कुछ भी नहीं बचेगा। दक्षिया शाही परिवार के पूर्वज का चेहरा पूरी तरह बदल गया। अच्छा नहीं, मेरा गठन टूट गया है। पाताल लोक संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति ने जो कहा वह सच था। उसका चेहरा भद्दा लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कैद किया हुआ राक्षस अभी मरा नहीं है। एक बार उसने उसे यहाँ से जाने दिया तो सब मर जाएंगे। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह इस राक्षस को भागने से रोकने में असमर्थ है। केशव, इस बार संत पुत्र की योजना को बर्बाद करने के बारे में सोचना भी मत। प्रमुख प्रतिभाशाली व्यक्ति ने उपहास किया और कहा कि वह स्पष्ट रूप से केशव के बारे में बहुत कुछ जानता है। हालांकि केशव को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार उसने 3 प्रमुख राक्षसी शक्तियों की योजनाओं को ध्वस्त कर दिया था। वह शायद पहले से ही राक्षसी दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने केशव को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। वह उस योजना को पूरा करने में सफल रहा जिसे बाकी 3 प्रमुख राक्षसी शक्तियां पूरा नहीं कर पाई थीं, और वह आज केशव को मार डालने में कामयाब रहा। वह निश्चित रूप से राक्षसी दुनिया का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन उसने केशव के चेहरे पर घबराहट नहीं देखी। इसके बजाय उसने केशव के चेहरे पर एक उपहास देखा। मुझे बहुत समय से पता है कि यहाँ राक्षस हैं। आप उन्हें भागने में मदद करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास पहले से ही एक योजना थी। इसके बजाय मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए, केशव ने शांति से कहा। केशव की बातें सुनकर मैदान में मौजूद हर कोई दंग रह गया। क्या हो रहा है? तीसरी राजकुमारी और बाकी लोगों को कुछ अंदाजा था। केशव ने पहले ही कहा था कि यहाँ राक्षसों की सांस है। क्या हो सकता है कि उस समय उसके पास कोई योजना हो? धमाका! केशव ने अपना हाथ लहराया। मैंने महान जियाशाही परिवार के पूर्वज की संरचना के सामने एक भयानक संरचना को प्रकट होते देखा जो सभी दिशाओं को कवर कर रही थी। यह क्या है? क्या चल रहा है? जब पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने अचानक प्रकट हुई संरचना को देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। मुझे राक्षस की उपस्थिति का आभास हुआ और मैंने अनुमान लगाया कि कोई उसे भागने में मदद करना चाहता होगा। चूंकि मैं भी उससे निपटना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे द्वारा संरचना को तोड़ने का इंतजार करूंगा और फिर मैं उससे निपटूंगा, केशव ने शांति से कहा। उसे इसका अंदाजा था और आखिरकार उसने राक्षसों या शक्तिशाली राक्षसों के दमन की कई घटनाओं का अनुभव किया था। इसलिए जब उसे राक्षसों की आभा का सामना करना पड़ा तो उसने अनुमान लगाया कि शायद दक्षिया के शाही परिवार के पूर्वज राक्षसों का पूरी तरह से सफाया नहीं कर पाए होंगे, इसलिए उसने एक योजना बनाई। ये ठीक होगा यदि कोई भी संरचना को तोड़ने और राक्षसों को मुक्त करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन वह राक्षसों से छुटकारा पाने के लिए महान जिया शाही परिवार के पूर्वजों के साथ सेना में शामिल हो जाएगा। लेकिन वह गलत नहीं था। जब वह विषम और दूसरों से लड़ रहा था तो कोई न कोई उसकी संरचना तोड़ रहा था।
उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और उन्हें संरचना तोड़ने दिया। साथ ही वह गुप्त रूप से व्यवस्था भी कर रहा था। अपने साधनों के साथ उसके लिए एक संरचना स्थापित करना आसान होगा। पाताल लोक संप्रदाय का पवित्र पुत्र यह सुनकर दंग रह गया। उसका चेहरा बहुत भद्दा लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव उसे धोखा दे रहा है। गर्जन। तभी महान जिया पूर्वज के समूह से एक भयानक आकृति निकली। वह 1000 फीट ऊंची थी, उसके सिर पर 2 सींग थे और वह काले फॉस्फोरस कवच से ढका हुआ था। उससे एक भयानक राक्षसी आभा निकल रही थी और उसके मुंह से ऐसा खून निकल रहा था मानो वह पूरी दुनिया को निगल जाएगा। वह कोई और नहीं बल्कि भयानक राक्षसी कुल था। राक्षस दहाड़ते रहे, मानो कह रहे हों कि अंततः उन्हें स्वतंत्रता मिल गई है। उसने महान जिया पूर्वज को पागलों की तरह देखा, बदला लेने के लिए उसे मारना चाहता था। हालांकि इससे पहले कि वह बाहर निकल पाता, अगले ही पल केशव का गठन फट गया और सीधे उसे अंदर फंसा लिया। दहाड़ दहाड़ दहाड़। हम केवल राक्षसों की कर्कश दहाड़ और पागल तथा क्रूर निगाहें ही सुन पा रहे थे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। राक्षसों, उन्हें ले जाओ। केशव ने राक्षसों को ठंडेपन से देखा। उसका गठन राक्षसों को मार नहीं सकता था, लेकिन उसने जो गठन स्थापित किया था वह केवल राक्षसों को फंसा सकता था और उसने उन्हें नगास स्मारक में डाल दिया। धत्तेरी की। ये दृश्य देखकर पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र का चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह जल्दी से लोगों को केशव को रोकने के लिए लाना चाहता था। रुकना। हालांकि केशव के कदम उठाने से पहले ही रूपाली और अन्य लोगों ने तुरंत कार्रवाई की। वे सभी उस क्षण के महत्व को समझते थे और पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र को इसे नष्ट नहीं करने दे सकते थे। हालांकि नेदरवर्ल्ड संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य काफी शक्तिशाली थे, वह रूपाली और अन्य लोगों से छुटकारा पाने में असमर्थ थे और केवल केशव को कार्रवाई करते हुए देख सकते थे। लानत है, आहा केशव, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव उसे भी छेड़ रहा है। वह बेहद गुस्से में था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, बस अनिच्छा से दहाड़ सकता था। वह समझ गया कि एक बार केशव राक्षसों से निपट लेगा तो वह निश्चित रूप से सबसे पहले उससे छुटकारा पा लेगा, लेकिन वह अब अपने असली रूप में नहीं था और केशव के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था। अगले ही पल वह भाग जाना चाहता था, लेकिन इस समय उसने कीर्ति को देखा, अपना हाथ लहराया और उसे ले गया। केशव ने ये देखा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे जरूरी मामला राक्षसों का था। कीर्ति के पास बाद में उनसे निपटने का समय होगा। इस समय दानव को केशव का नगास स्मारक खा रहा था और वह अनिच्छा से दहाड़ा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति को पकड़ो जो तुम्हें मारना चाहता है। केशव ने राक्षसों को ठंडेपन से देखा। एक शक्तिशाली संरचना फूट पड़ी और नगास स्मारक ने एक भयानक विनाशकारी शक्ति जारी की, जिसने सीधे राक्षसों को अपने अंदर समाहित कर लिया। राक्षस अनिच्छा से दहाड़ा और मुक्त होने की पूरी कोशिश की, लेकिन केशव की योजना के साथ वह कैसे बच सकता था? आह, ये भगवान इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राक्षस पागल सा लग रहा था, जोर जोर से दहाड़ रहा था, हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था और बेहद पागल था। वह भागना चाहता था लेकिन भाग ही नहीं पा रहा था। केशव स्वाभाविक रूप से इसे भागने नहीं दे सकता था, अन्यथा ये दुनिया को नुकसान पहुंचाएगा। लानत है, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। चलो साथ साथ मरते हैं। ये देखकर कि उन्हें नगास स्मारक में ले जाया गया है, राक्षसों को पता चल गया कि वे अब कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे और उनके पास बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होगा, और वह है मौत। इसलिए वे केशव को भी अपने साथ घसीटकर मरवाना चाहते थे। भले ही यह मर जाए, ये केशव को अपने साथ ले जाएगा। गर्जन। एक जोरदार विस्फोट की तरह। एक क्षण में उसका शरीर भयानक शक्ति के साथ फटने को तैयार था। अच्छा नहीं है। केशव की आंखें थोड़ी बदल गईं, मानो उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि राक्षस उसे मौत के घाट उतार देंगे, भले ही वे आत्मविनाश करना चाहते हों। राक्षसों के आत्मविनाश से अत्यंत भयानक शक्ति उत्पन्न होगी। केशव की वर्तमान शक्ति राक्षसों के सामने बिल्कुल भी नहीं टिकती। केशव का चेहरा गंभीर लग रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसे खतरनाक पल का सामना करना पड़ेगा। वह बहुत लापरवाह था। उसके लिए कई बार चीजें इतनी आसानी से चली थीं कि उसने कभी ऐसे खतरे के बारे में सोचा भी नहीं था। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था क्योंकि वह कोई समाधान सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इनमें से किसी भी समाधान के लिए शायद बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। धमाका। लेकिन इस समय केशव के मन से एक आवाज आई, छोटे यह मामला मुझ पर छोड़ दो। आध्यात्मिक गीत। केशव की आंखें थोड़ी बदल गईं। ये वैष्णवी की आवाज थी। ये सही है, जियो, यह मैं हूँ। मैं इसे हल करने में आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि इसे हल करने से पहले मुझे आपके शरीर पर निर्भर रहना होगा। वैष्णवी बोला। वह बाहरी दुनिया के बारे में सब कुछ जानती थी। आखिरकार केशव ने उसे अपने साथ ले जाकर बहुत आज़ादी दी थी, लेकिन इससे पहले उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है।
और उसे कोई कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन अब केशव एक खतरे का सामना कर रहा था और वैष्णवी अब और चुप नहीं बैठ सकती थी। केशव के मर जाने पर वह फिर से अपनी आज़ादी खो सकती थी। इसके अलावा केशव अब तक का सबसे दिलचस्प लड़का था जिससे वह मिली थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह नहीं चाहती थी कि केशव मर जाए। केशव की नज़रें थोड़ी बदल गईं। उसने स्वाभाविक रूप से वैष्णवी की बात पर विश्वास कर लिया। आखिरकार वह कभी सर्वोच्च था, लेकिन वैष्णवी को अपना शरीर सौंपने में भी बहुत जोखिम है। हो सकता है कि वैष्णवी पूरी तरह से आपके शरीर पर कब्जा कर ले। यद्यपि लिंगगे एक कृत्रिम आत्मा है, वह एक समय सर्वोच्च प्राणी था, इसलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसके पास ऐसे साधन नहीं हैं। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। केशव की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने एक निर्णय लिया। शायद लिंगगे के पास ऐसा कोई साधन हो, लेकिन सर्वोच्च सत्ता होने के नाते उसके पास और कोई साधन नहीं हो सकता। अगर लिंगगे सचमुच उसके शरीर पर कब्जा करना चाहता है तो उसे अभी भी पूरा भरोसा है कि वह ऐसा कर सकता है, और बाद में वह खतरे को पूरी तरह से खत्म भी कर सकता है। केशव की बातें सुनकर वैष्णवी थोड़ी हैरान हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव इतनी जल्दी कोई फैसला ले लेगी। आखिरकार अगर वो होती तो शायद एक पल के लिए हिचकिचाती। ठीक है, बस अपना दिमाग साफ करो और बाकी मुझ पर छोड़ दो, वैष्णवी बोला। केशव ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं और जैसा उसे बताया गया था वैसा ही किया। एक क्षण में उसका शरीर कांप उठा और अगले ही क्षण उसके शरीर से एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब, ठंडी और उदासीन नज़र थी। मूल रूप से महान जिया राजघराने के पूर्वज, तीसरी राजकुमारी और अन्य लोग बेहद चिंतित थे। वे जानते थे कि राक्षसों का आत्मा विनाश बहुत कष्टदायक होगा और केशव को डर था कि उसके पास इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं होगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस समय केशव से इतनी भयानक शक्ति फूट पड़ेगी। आदरणीय की ताकत फिर से बढ़ गई है। महान जिया शाही परिवार के पूर्वज की आंखें थोड़ी बदल गईं, उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। जैसा कि आपसे अपेक्षित था आदरणीय, महान जिया शाही परिवार के पूर्वज ने खुद से कहा जब उन्होंने देखा कि केशव की आभा अचानक बढ़ने लगी, सीधे युवानदान के शिखर से टूटकर। स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र, स्वर्ण भ्रूण का पहला स्तर, दूसरा स्वर्ण भ्रूण के 9 स्तर, अल्पविराम, दिशा का राज्य, सांसारिक बुराई का पहला स्तर। एक पल में उसकी ताकत ने सांसारिक दानव क्षेत्र को तोड़ दिया और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। तीसरी राजकुमारी और बाकी सभी प्रतिभाशाली लोग हैरान थे। केशव की ताकत इतनी कैसे बढ़ गई? वे समझ नहीं सकते। आखिरकार खून जलाने से भी ताकत में इतनी वृद्धि नहीं हो सकती। यहाँ तक कि फैंग किंगजू और अन्य सत्यपथ संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग जो केशव की ताकत में आश्वस्त थे, उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि केशव की ताकत एक पल में इतनी बेहतर हो सकती है। ये तुरुप का पत्ता क्या है? क्या ये कोई गुप्त तकनीक हो सकती है? लेकिन ऐसा नहीं। केशव की ताकत अभी भी आसमान छू रही है। सांसारिक बुराई का 9वां स्तर, स्वर्गीय गिरोह का पहला स्तर, स्वर्गीय गिरोह का 9वां स्तर। पलक झपकते ही वह स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र में पहुंच गया। उसकी ताकत लगभग पूरे दक्षिया के सबसे मजबूत व्यक्ति के बराबर पहुंच गई है। केशव ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी निगाहें ठंडी थीं। उसने भयानक शक्ति छोड़ी, अत्यंत शक्तिशाली। महान जिया शाही परिवार के पूर्वज और अन्य लोग बेहद हैरान थे। इस समय केशव ने जो ताकत दिखाई वह बहुत प्रबल थी। केशव ने अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद बर्फीली आंखों से राक्षसों को देखा। मर जाओ। केशव की शक्तिशाली ताकत ने राक्षसों को तुरंत मार डाला। राक्षस सफलतापूर्वक आत्मा विनाश करने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे एक भयानक हमले का सामना करना पड़ा और उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। नहीं, मत करो। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि केशव इस समय इतनी भयानक शक्ति के साथ फट पड़ेगा कि वह विरोध भी नहीं कर सकेगा। विरोध करने का कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले केशव इसे सीधे नष्ट भी नहीं कर सकता था और इसे कैद करने के लिए केवल नगास स्टील जैसे खजानों का ही इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन अब यह इतनी भयानक शक्ति के साथ फूट पड़ा है। अत्यंत शक्तिशाली। धमाका। केशव ने एक शक्तिशाली हमला किया और तुरंत राक्षसों के सामने पहुंच गया। राक्षसों का कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा लगा जैसे मैंने अत्यंत भयानक आतंक का सामना किया हो। वह एक ही वार में तुरंत मारा गया। वह केवल एक अनिच्छुक दहाड़ ही निकाल सका और अंततः गायब हो गया। मौत की धमकियां खत्म। जियो येजी, इस बार मैंने तुम्हारी एक बड़ी समस्या हल कर दी है और इसमें मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ी है। जब मैं जागूंगा तो तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। राक्षसों से निपटने के बाद वैष्णवी ने बाहरी दुनिया को कुछ लालच और अनिच्छा से देखा, लेकिन अंत में बोल पड़ा। केशव का शरीर छोड़ दिया। ठीक है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। केशव ने अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया। उसकी आंखें वैष्णवी को देखते हुए थोड़ी सिकुड़ गईं। वैष्णवी पर शक करने के लिए उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। वैष्णवी सचमुच उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि वैष्णवी उससे भी ज्यादा बुरा है। लेकिन लिंगगे ने उसे कोई जवाब नहीं दिया।
इस बार राक्षसों से निपटने में वैष्णवी को बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ी और अंततः वह सो गया। केशव ने बेहोश वैष्णवी को देखा और शर्मिंदा हुआ। उसे एहसास हुआ कि इस बार उसकी लापरवाही ही इतनी बड़ी मुसीबत का कारण बनी। इस घटना के बाद वह ऐसी घटना दोबारा कभी नहीं होने देगा। महामहिम, क्या आप ठीक हैं? महान जिया राजघराने के पूर्वज भी केशव को कुछ आत्मग्लानि से देख रहे थे। आज जो हुआ वह उनकी लापरवाही का नतीजा था। कोई बात नहीं, आखिरकार यह समस्या हल हो गई। केशव ने अपना सिर हिलाया और उन्हें वैष्णवी के बारे में नहीं बताया। आप आदरणीय कहलाने के योग्य हैं। आपने एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान किया है। अन्यथा मुझे सचमुच बहुत ग्लानि होती, क्योंकि मेरी लापरवाही के कारण राक्षस फिर से दुनिया पर कहर बरपा रहे हैं। दक्षिया शाही परिवार के पूर्वज ने अपराध बोध से कहा, पुराने पूर्वज को दोष मत दो। ये राक्षस बहुत चालाक हैं। ये तुम्हारा दोष नहीं है कि तुमने उसे नहीं मारा। केशव ने वास्तव में महान जिया शाही परिवार के पूर्वज को सांत्वना दी। वह जानता था कि महान जिया शाही परिवार के पूर्वजों और अन्य लोगों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। ठीक है बूढ़े पूर्वज, अब आप अपनी विरासत तीसरी राजकुमारी को सौंप सकते हैं। मुझे विश्वास है कि वह आपकी विरासत का अच्छा ख्याल रखेगी। केशव बोले, जी हाँ महामहिम। केशव की बातें सुनने के बाद महान जिया शाही परिवार के पूर्वज को भी अपना काम समझ में आ गया। मेरे वंशज, मैं अपनी विरासत तुम्हें सौंपूंगा। तुम में अपार प्रतिभा है और भविष्य में तुम एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ बन सकोगे। फिर भी मुझे आशा है कि तुम पूज्यवर के वचनों पर ध्यान दोगे और मानव जाति पर आने वाले संकट में उनकी सहायता करोगे। दक्षिया राजपरिवार के पूर्वज बोले। तीसरी राजकुमारी ने यह सुना और सिर हिलाकर कहा, मैं करूंगी। भले ही महान जिया शाही परिवार के पूर्वज ने ऐसा नहीं कहा हो, वह ऐसा करेगी। अच्छा। महान जिया राजघराने के पूर्वज ने सिर हिलाया, फिर हाथ बढ़ाकर तीसरी राजकुमारी की भौहों की ओर इशारा किया। पल भर में प्रकाश का एक गोला तीसरी राजकुमारी को घेर लेता है। अगले ही पल उसने केशव की ओर देखा, आदरणीय, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। अगले ही पल प्रकाश की एक और गेंद ने सीधे केशव को घेर लिया। केशव भी विरासत स्वीकार करने गया। फिर उसने मैदान में मौजूद अन्य प्रतिभाशाली लोगों की ओर देखा। वहां उपस्थित सभी लोग मेरे अन्य खजाने भी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप कुछ प्राप्त कर सकेंगे और भविष्य में मानव जाति की मदद कर सकेंगे। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसकी आकृति शून्य में गायब हो गई। यद्यपि अन्य लोग उसकी विरासत प्राप्त नहीं कर सकते, फिर भी वे उसकी विरासत प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग महान जिया शाही परिवार के पूर्वज को कृतज्ञता से देखते थे। केशव भी इस समय प्रकाश से घिरा हुआ था। उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि दक्षिया के शाही परिवार के पूर्वज भी उसे विरासत सौंपना चाहते थे, लेकिन वह अभी तक इस बात पर सहमत नहीं हुआ था कि इसे स्वीकार करना है या नहीं। हालांकि महान जिया शाही परिवार के पूर्वज उसकी ताकत और आतंक के बारे में जानते थे और उसे एक अवसर देने के लिए मजबूर किया, ताकि वह महान जिया शाही परिवार के साथ एक कारण और प्रभाव संबंध बना सके। ये कहना होगा कि दक्षिया के शाही परिवार के पूर्वज बहुत चतुर थे, लेकिन इस बार उसने मना नहीं किया। आखिरकार कुछ तो हमेशा रहेगा ही। जहां तक भविष्य की बात है, वह अपनी पूरी क्षमता से दक्षिया शाही परिवार की मदद करेंगे। इस समय केशव और तीसरी राजकुमारी रहस्यमय दुनिया में प्रकट हुए और तीसरी राजकुमारी ने पहले ही विरासत प्राप्त करना शुरू कर दिया था। इस समय तीसरी राजकुमारी ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं, एक अद्वितीय देवी की तरह विरासत के प्रकाश में नहा रही थी। केशव ने अपनी विरासत पर एक नज़र डाली। उसे दक्षिया के शाही परिवार के पूर्वज की विरासत की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे न पाने से तो बेहतर ही था, और अब यह उसके लिए कुछ मददगार भी था। आखिरकार वह कभी महाद्वीप का सर्वोच्च शक्ति संपन्न व्यक्ति था और उसकी साधना का सार विरासत में ही था। ये किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए एक अवसर है। केशव पालथी मारकर बैठ गया और महान जिया शाही परिवार के पूर्वजों की विरासत को समझने लगा। धमाका। मुझे नहीं मालूम कि कितना समय हो गया है। केशव के शरीर से एक शक्तिशाली आभा फैल गई। महान जिया शाही परिवार के पूर्वज की विरासत और उनके पिछले संचय के साथ उनकी साधना फिर से टूट गई और अर्धचरण स्वर्ण भ्रूण के शिखर पर पहुंच गई। वह सच्चे स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर है। केशव ने अपनी आंखें खोलीं और वह भी काफी खुश था, लेकिन इस क्षण उसने अपनी आंखें खोलीं। एक जोड़ी जैद भुजाओं ने उसे कसकर गले लगा लिया। ये है। केशव की आंखें तुरंत खुल गईं और उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया। मेरे सामने कोई और नहीं है। ये तीसरी राजकुमारी थी जिसे उसके साथ विरासत मिली थी। क्या चल रहा है? अरे, ये तो कामोद्दीपक है। पहले भी कई ऐसी ही चीजों का अनुभव कर चुके केशव को तुरंत समझ आ गया और उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि कामोद्दीपक औषधि कहाँ से आई थी। इससे पहले कि केशव कोई कदम उठा पाता, तीसरी राजकुमारी ने केशव को गले लगा लिया। ये वही बूढ़ा आदमी है। केशव का चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसने अब पूर्वज का उल्लेख भी नहीं किया।
उसके मन में तुरंत एक अनुमान आया और उसे एहसास हुआ कि शायद महान ज़िया शाही परिवार के पूर्वज ने उसे धोखा दिया है। काश तीसरी राजकुमारी की भी ऐसी ही प्रतिक्रिया होती तो शायद उसे थोड़ा आश्चर्य होता, लेकिन वह भी अचंभित था। जाहिर है यह महान ज़िया राजघराने के पूर्वज का काम था। पता चला कि ये दक्षिया के शाही परिवार के पूर्वज का किया हुआ काम था। केशव की ताकत देखकर उसे एहसास हुआ कि केशव एक पूजनीय इंसान है। दक्षिया के शाही परिवार की खातिर उसने तीसरी राजकुमारी को केशव की पत्नी बनने देने में जरा भी संकोच नहीं किया। इस तरह अगर भविष्य में ग्रेट ज़िया शाही परिवार को खतरे का सामना करना पड़ता है तो केशव निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। मूल रूप से दोनों उसकी विरासत प्राप्त करने के बाद गठबंधन करेंगे, लेकिन केशव बहुत शक्तिशाली था और सीधे प्रभावित नहीं हुआ था। तीसरी राजकुमारी केशव से पहले जाग गई और उसने भी अपने शरीर में वासना महसूस की। हालांकि जाने से पहले ही वह प्रभावित हो गई। हालांकि उसके मन में केशव के लिए भी बहुत अच्छी भावनाएं हैं। केशव ने उसकी बहुत मदद की है। अगर केशव ही है तो शायद कोई समस्या ही नहीं होगी। घृणास्पद। केशव का चेहरा बदसूरत लग रहा था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह, एक सर्वोच्च प्राणी, एक ही चाल से 3 बार धोखा खा जाएगा। जब उन्होंने युनशु को बचाया तो उनके खिलाफ साजिश रची गई, फिर लिंगगे ने उनके खिलाफ साजिश रची और अब दक्षिया के शाही परिवार के पूर्वज उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। यद्यपि वह सज्जन व्यक्ति नहीं है, फिर भी वह ऐसी परिस्थितियों में संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं है। वह कामोद्दीपक औषधि को बेअसर करना चाहता था, लेकिन वह कोई ताकत नहीं लगा सका और इसके बजाय और अधिक गहराई में गिरता चला गया। अरे, ये कैसी कामोद्दीपक औषधि है? मूल रूप से केशव ने सोचा था कि 2 चीज़ों का अनुभव करने के बाद उसे कामोद्दीपक को भंग करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह अभी भी इसे भंग नहीं कर सकता है। इस कामोद्दीपक का असर बहुत तेज है। जितना आप इसे दबाएंगे उतना ही इसका उल्टा असर होगा। इसके अलावा केशव जानता था कि दक्षिया के शाही परिवार के पूर्वज उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लेकिन उसके पास कुछ करने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार दक्षिया के शाही परिवार के पूर्वज तो पहले ही मर चुके थे। इस समय तीसरी राजकुमारी भी वासना से ग्रस्त थी। केशव को लगा कि उसके शरीर में वासना उसकी अपनी वासना से ज्यादा प्रबल थी। यदि समस्या का समाधान कम समय में नहीं किया जा सका तो तीसरी राजकुमारी संभवतः मर जाएगी। वह शायद अभी भी जीवित बच जाए, लेकिन तीसरी राजकुमारी निश्चित रूप से मर जाएगी। एक जीवन बचाना 7 मंजिला शिवालय बनाने से बेहतर है। केशव का चेहरा उदास हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। अब तीसरी राजकुमारी को बचाने के लिए उसके पास इस तरीके के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले ही पल उसने तीसरी राजकुमारी को गले लगा लिया। ये लड़ाई कई घंटों तक चली। समय बीतता गया और कई घंटों के बाद शांति बहाल हुई। तीसरी राजकुमारी ने सबसे पहले अपनी आंखें खोलीं। उसने खुद को केशव के शरीर से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। जैसे ही वह बैठी, उसकी गहरी भौहें सिकुड़ गईं और उसने दर्द से हल्की कराह निकाली। एक पल आराम करने के बाद उसने अपने कपड़े पहने, फिर एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ सो रहे केशव को देखा। एक पल के बाद केशव ने भी अपनी आंखें खोलीं और अपने बगल में तीसरी राजकुमारी को देखा। हालांकि उसने 2 बातें अनुभव की थीं, लेकिन जब उसने तीसरी राजकुमारी को फिर से देखा तो उसका चेहरा गहरे अपराध बोध से भर गया। क्षमा मांगना। केशव ने तीसरी राजकुमारी को देखा और बोला। वह समझ गया कि यह उसकी ताकत और प्रतिभा के कारण था कि महान ज़िया शाही परिवार के पूर्वजों ने उस पर ध्यान दिया और तीसरी राजकुमारी भी इसका शिकार थी। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। हो सकता है कि पूर्वजों के पास इसे चुनने के अपने कारण रहे हों और मैं भी तुम्हारा ऋणी हूँ। तीसरी राजकुमारी ने यह सुना और बोली। उसने अपने पूर्वजों से विरासत स्वीकार की और दोहरी साधना की एक गुप्त विधि प्राप्त की। पहले तो उसे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन बाद में जो हुआ उससे उसे जल्द ही समझ आ गया। मैंने कहा, तुम्हें मुझ पर कुछ भी बकाया नहीं है, लेकिन आज जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। केशव ने तीसरी राजकुमारी को देखा और गंभीरता से कहा, अगर आप ये बात अपराधबोध से कह रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि मैं थोड़ा उलझन में हूं, फिर भी मुझे कुछ बातें याद हैं। मैं असल में ज्यादा सक्रिय था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। केशव, हालांकि वह माफी मांगना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि तीसरी राजकुमारी का चरित्र उसकी कल्पना से कहीं अधिक उदार था। वह वास्तव में उस जनरल बनने के योग्य हैं जिसने कभी महान ज़िया सेना की कमान संभाली थी। बेशक, हालांकि तीसरी राजकुमारी का व्यक्तित्व काफ़ी सक्षम है और वह बोलने की पूरी कोशिश कर रही है, फिर भी वह दिल से काफ़ी पारंपरिक है। जब उसने ये कहा तो उसके दिल में थोड़ा अजीब सा लगा। विशेषकर जब बात पहल करने की आती है तो उसके नाजुक बर्फ सफ़ेद चेहरे पर एक लालिमा छा जाती है जो अत्यंत मार्मिक होती है। इस खूबसूरत तस्वीर को देखकर केशव अपने दिल में कांपने से खुद को नहीं रोक सका और एक पल के लिए विचलित हो गया। फिर उसने अपने चेहरे पर एक सहज भाव दिखाया और कहा, क्या तुम्हें सचमुच मेरी जिम्मेदारी की जरूरत नहीं है?
खैर, ऐसा लगता है कि महारानी राजकुमारी मुझ पर बुरी नज़र रखती हैं, इसलिए मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। ये सुनकर तीसरी राजकुमारी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। तुम्हारी हिम्मत, ऐसा दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह जानती थी कि उसके और केशव दोनों के खिलाफ पूर्वज ने साजिश रची थी, लेकिन इसमें अप्रत्याशित घटनाएं भी शामिल थीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इतनी खुले विचारों वाली है। आखिरकार ये उसकी मासूमियत का सवाल है। केशव के शब्दों से सचमुच पता चलता है कि वह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। तो फिर महाराज, क्या आप चाहते हैं कि मैं जिम्मेदारी लूं या नहीं? केशव ने तीसरी राजकुमारी के घृणा भरे भाव को देखा और कुछ शरारती अंदाज में मुस्कुराया। उसने पहली बार तीसरी राजकुमारी को इस हालत में देखा था और वह वाकई भावुक थी। तीसरी राजकुमारी एक क्षण के लिए अवाक रह गई। वास्तव में वह नहीं जानती थी कि इस स्थिति से कैसे निपटें। यहाँ तक कि वह खुद भी नहीं जानती कि वह वास्तव में क्या महसूस कर रही है। केशव को जिम्मेदारी लेने दें, लेकिन यह मामला उनका मूल इरादा नहीं था, ये सब पूर्वजों द्वारा योजनाबद्ध था। लेकिन अगर केशव को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया तो वह ही उसकी मासूमियत छीन लेगा। लेकिन एक बात तो उसे पक्की थी, वो केशव को नापसंद नहीं करती थी। आखिरकार केशव ने पहले भी उसकी बहुत मदद की थी। जैसे ही वह चुप हुई, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। ये केशव है। तुम चाहे जो भी सोचो, चूंकि हम पति पत्नी का रिश्ता निभा चुके हैं, इसलिए अब से तुम मेरी औरत रहोगी। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार रहूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। केशव ने गंभीरता से कहा कि यद्यपि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन चूंकि यह पहले ही हो चुकी थी, इसलिए वह बच नहीं पाएगा। यद्यपि पहले भी ऐसी ही अन्य बातें हुई हैं, लेकिन एक पुरुष के लिए 3 पत्नियां और 4 रखैले रखना सामान्य बात है। उसे विश्वास था कि वह उन सबको खुश कर सकता है। केशव की बातें सुनकर तीसरी राजकुमारी की आंखें थोड़ी बदल गईं और वह भावुक हो गई। हालांकि केशव बहुत दबंग था, उसने उसे थोड़ा खुश किया और उसे एहसास दिलाया कि उसे एक अतिरिक्त सहारा मिला है। आखिरकार शाही परिवार जैसे उदासीन परिवार में वह बहुत लंबे समय से मजबूत थी, और शायद वह भी भूल गई थी कि वह अभी भी एक महिला है। मुझे आप पर विश्वास है। केशव के दबंग शब्दों को सुनकर तीसरी राजकुमारी की आवाज़ मच्छर की तरह नर्म और थोड़ी शर्मीली थी, मानो उसने पहली बार ऐसी स्थिति का अनुभव किया हो। ठीक है, चलो यहाँ से चलें। केशव को राहत मिली जब उसने देखा कि तीसरी राजकुमारी सहमत हो गई है, लेकिन वह चिंतित था कि तीसरी राजकुमारी मना कर देगी। उन दोनों ने अपने कपड़े पहन लिए, केशव और तीसरी राजकुमारी चले गए। इस समय हर कोई केशव और बाकी 2 का इंतजार कर रहा था। जब उन्होंने उन्हें बाहर आते देखा तो उन्हें लगा कि उनकी ताकत में बहुत सुधार हुआ है। ऐसा लगता है कि आप सभी ने काफ़ी लाभ कमाया है, केशव ने मुस्कुराते हुए कहा और बोला, हम अभी भी पवित्र पुत्र और तीसरी राजकुमारी से तुलना नहीं कर सकते। उन दोनों ने बहुत कुछ हासिल किया, दूसरों ने मुस्कुराते हुए कहा। केशव और तीसरी राजकुमारी के हाव भाव अजीब तरह से बदल गए, लेकिन जल्द ही वे अपने संयम में आ गए। कोई बात नहीं, चलो यहाँ से निकलकर कहीं और चलें, केशव बोला। उसने योजना बनाई कि वह सभी को पहले अन्य शिष्यों को खोजने के लिए ले जाएगा और फिर अन्य विरासतों की खोज करेगा। लेकिन इसी समय उसका संचार ताबीज जोर से कंपन करने लगा। केशव दंग रह गया। उसने उसे खोला और उस पर लिखा एक संदेश और पता देखा। केशव, जोया और बाकी लोग मेरे हाथों में हैं। अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें अकेले ही यहाँ आना होगा। तुम अकेले ही आ सकते हो, वरना वे मर जाएंगे और कीर्ति वहीं रह जाएगी। ये संदेश देखकर केशव का चेहरा उदास हो गया और तुरंत ही हत्या का इरादा उभर आया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग डर गए। शुक्र है कि केशव ने उन्हें निशाना नहीं बनाया, वरना वे इस भयानक दबाव का सामना नहीं कर पाते। केशव को उम्मीद नहीं थी कि जोया और अन्य वास्तव में कीर्ति द्वारा पकड़े गए थे। उसे इस खबर पर विश्वास करना पड़ा क्योंकि यह जोया के हाथ में मौजूद संचार ताबीज से आई थी। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसे कीर्ति को नहीं रखना चाहिए था, अन्यथा जोया और अन्य पकड़े नहीं जाते। बेटा, क्या हुआ मिस्टर केशव? सभी ने केशव से निकलती हत्या की मंशा को देखा और चिंता से उसकी ओर देखा। अच्छा, जब केशव ने ये सुना तो वह अपने आपे में आ गया, लेकिन कोई भी देख सकता था कि चीजें इतनी सरल नहीं थीं। खबर ये थी कि केवल केशव ही अकेले जा सकता था, इसलिए केशव ने उन्हें नहीं बताया, क्योंकि उन्हें बताने से वे और अधिक चिंतित हो जाते। मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम लोग यहीं रहो और मेरा इंतजार करो। केशव ने उन्हें जोया और अन्य लोगों को बचाने के लिए अकेले जाने को कहा। उसने उनसे वादा किया था कि वह उन्हें कुछ नहीं होने देगा, इसलिए यद्यपि वह जानता था कि आगे जाल है, फिर भी उसने परवाह नहीं की। वह यहाँ एक गठन स्थापित करेगा और तीसरी राजकुमारी रूपाली और दृष्टि और अन्य की ताकत के साथ ये संभावना नहीं है कि कुछ भी गलत हो जाएगा। हर कोई देख सकता था कि केशव मुश्किल में था, लेकिन केशव उन्हें बताना नहीं चाहता था। वे बस केशव की बातें सुन सकते थे और उसकी चिंता कम कर सकते थे।
यहाँ सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद केशव जाने के लिए तैयार था। पवित्र पुत्र, सावधान रहो। श्रीमान ये, सावधान रहें। केशव, मुसीबत में मत पड़ो। सभी ने केशव को देखा और चिंतित होकर कहा। तीसरी राजकुमारी को बाहरी लोगों की उपस्थिति की परवाह नहीं थी और उसने चिंतित होकर कहा कि केशव अभी अभी उसका आदमी बना है और वह नहीं चाहती कि केशव मुसीबत में पड़े, लेकिन वह उसे परेशान करने के लिए उसका पीछा नहीं करती। केशव ने सिर हिलाया और फिर चला गया। अल्पविराम। प्राचीन युद्ध क्षेत्र की एक पर्वत श्रृंखला की चोटी पर एक ठंडी औरत खड़ी थी। उसने नाराजगी भरी नजरों से नीचे देखा। वह कीर्ति थी। धिक्कार है केशव, तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? उसने अपनी मुठ्ठियां कस लीं, उसकी क्रोधित आंखें आग की लपटों की तरह थीं, उसका आक्रोश और घृणा अपने चरम पर थी। खैर, उसने कभी नहीं सोचा था कि केशव इतना भयानक हो जाएगा। जिस चींटी को उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया था, वह इतनी शक्तिशाली हो जाएगी। यदि पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने उसे नहीं छीना होता तो वह शायद मर जाती। मैं केवल अपने आप को दोषी मानता हूं कि मैंने उस समय केशव को पूरी तरह से नहीं मारा था। कीर्ति को बहुत पछतावा हुआ। अगर उसे पहले पता होता तो उसे केशव की जान नहीं बख्शनी चाहिए थी, लेकिन दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं होती। इस समय एक उदास दिखने वाला आदमी उसके पास आया और ठंडे स्वर में बोला, कीर्ति, क्या तुम्हें यकीन है कि केशव यहाँ आएगा? किन्रुक्सी ने यह सुना और तुरंत अपनी अभिव्यक्ति बदल दी जैसे ही उसने उस आदमी को देखा। पवित्र पुत्र, चिंता मत करो, केशव निश्चित रूप से यहाँ आएगा। मैंने सुना है कि वह बहुत वफादार है। जब तक आप जोया और अन्य लोगों को चारा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, केशव निश्चित रूप से यहाँ आएगा। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि पाताल लोक संप्रदाय का पवित्र पुत्र था जिसने उसे बचाया था। जब किन्रुक्सी को पता चला कि यह आदमी कितना शक्तिशाली है तो वह उसके करीब जाना चाहती थी। आखिरकार वह विषम को पहले ही खो चुकी थी। अगर वह केशव को मारकर और भी ताकतवर बनना चाहती थी तो उसे उससे भी ज्यादा ताकतवर इंसान पर ही भरोसा करना था। पाताल लोक संप्रदाय का पवित्र पुत्र भी केशव को मारना चाहता था। आखिरकार वह राक्षसी मार्ग का सर्वोच्च पवित्र पुत्र था, लेकिन वह केशव के हाथों में पड़ गया। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? कीर्ति को ले जाने और केशव के बारे में जानने के बाद उसने कीर्ति के साथ मिलकर एक जाल बिछाकर जोया और अन्य लोगों को चारा बनाकर पकड़ने की साजिश रची। पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने यह सुना और सिर हिलाया। हाँ, आपकी योजना बहुत अच्छी है। जब तक केशव यहाँ आता है, मेरे अधीन भारी सैनिक केशव को मार डालेंगे। भले ही वे उसका मुकाबला न कर पाएं, फिर भी मेरे पास एक अतिरिक्त योजना है। मैंने यहाँ के एकाकी भूतों और दुष्टात्माओं के आधार पर 9 दुष्टों का स्वर्गीय दानव समूह स्थापित किया है। अगर केशव इसमें फंस गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसकी मुख्य उपलब्धि का श्रेय आपको दिया जाना चाहिए। मिशन पूरा होने के बाद ये पवित्र पुत्र आपको निश्चित रूप से अच्छा इनाम देगा। पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने कीर्ति की ओर देखा। उसकी आंखों में लालच का भाव था। कीर्ति वाकई बहुत सुंदर थी और वह भी उस पर मोहित हो गया था। आप पवित्र पुत्र होने के योग्य हैं। ये सब आपकी शक्ति के कारण है। केशव को मारने के बाद मैं पूरे दिल से आपकी सेवा करूंगा। मुझे बस उम्मीद है कि आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। कीर्ति ने पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र के हाव भाव को देखा, उसके पास आने की पहल की, उसके खिलाफ झुक गया और आकर्षक ढंग से कहा। पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने कीर्ति के नाजुक शरीर से खेला और थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव था। उसे लगता था कि कीर्ति तो बस एक खिलौना है। आखिर कीर्ति जैसी निर्दयी और कृतघ्न इंसान उसकी स्त्री कैसे बन सकती है? और ये तो छोड़ ही दीजिए कि कीर्ति तो पहले ही विषम की स्त्री रह चुकी थी। अगर उसे कीर्ति से कोई मतलब न होता तो वह कीर्ति की परवाह भी नहीं करता। कीर्ति ने पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र की आंखों में तिरस्कार नहीं देखा, लेकिन उसकी आंखें खुशी से भरी थीं। केशव, केशव, भले ही आप इतने शक्तिशाली हो जाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अंततः तुम मेरे हाथों मरोगे और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम बिना किसी दफन स्थान के मरो। पहाड़ की तलहटी में जोया और अन्य लोगों को पाताल लोक संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों ने पीछे छोड़ दिया। वे सभी बहुत घायल हुए। अचानक पाताल लोक संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों ने उन्हें घेर लिया। हालांकि उनकी ताकत कमजोर नहीं थी, फिर भी वे शक्तिशाली राक्षसी ताकतों के आगे कुछ नहीं कर पाए। पहले तो उन्होंने सोचा कि वे मर चुके हैं, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वे मरे नहीं, बल्कि यहाँ पड़े हैं, हिलने डुलने में असमर्थ। वरिष्ठ बहन, ये कैसी जगह है? ये कितनी डरावनी और अजीब लगती है। क्या हम मरने जा रहे हैं? वरिष्ठ बहन, अगर हम मर गए तो क्या मेरे परिवार को हमारी याद आएगी? क्या पवित्र पुत्र और उसके लोग हमें बचाने आएंगे? कई लोग ऐसी स्थिति का पहली बार अनुभव कर रहे थे। भयावह माहौल का सामना करते हुए वे डर गए और घबराहट में बोल पड़े, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। ऐसी स्थिति में उन्हें परमेश्वर के पुत्र की विशेष रूप से याद आई, क्योंकि केवल परमेश्वर का पुत्र ही उनकी जान बचा सकता था। जोया समेत कुछ ही लोगों के चेहरों पर गंभीरता के भाव थे।
जोया ने सबकी तरफ देखा और कहा, मुझे डर है कि हमें पवित्र पुत्र को यहाँ फंसाने के लिए चारा बनाया गया है। राक्षसी शक्तियाँ उसे मारना चाहती हैं। जोया बेवकूफ़ नहीं थी, उसने पहले भी सुना था कि राक्षसी ताकतें लोगों को पागलों की तरह मारती हैं। दूसरे संप्रदाय के लोग जब भी उनसे मिलते उन्हें मार दिया जाता। फिर भी वे बच गए और उन्हें इस अजीब जगह पर फेंक दिया गया। उसने तुरंत कारण समझ लिया। अपनी दिव्य दृष्टि के अलावा उसे ये भी आभास हो गया कि पहाड़ों में कई शक्तिशाली लोग घात लगाए बैठे हैं। जाहिर था कि यह एक जाल था। क्या क्या हम चाह रहे हैं? जोया की बातें सुनकर हर कोई हैरान रह गया। वे सभी जानते थे कि परमेश्वर का पुत्र उनके प्रति कितना अच्छा था और वे सभी अंदर से बहुत उलझन में थे और दुखी थे। एक ओर तो वे मरना नहीं चाहते और आशा करते हैं कि परमेश्वर का पुत्र उन्हें बचाने आएगा, लेकिन दूसरी ओर वे नहीं चाहते कि परमेश्वर का पुत्र आए और उनके कारण मर जाए। किन तुम कुतिया, तुमने जोया और अन्य लोगों को कहाँ से पकड़ा? हालांकि अंत में एक आवाज़ सुनाई दी, चाहे वे चाहें या नहीं, केशव यहाँ था। दूर से केशव अकेला आया, उसकी आंखें ठंडी थीं, वह एक दिशा में देख रहा था। ये बिल्कुल कीर्ति और अन्य लोगों की दिशा है। केशव, तुम आखिरकार यहाँ हो। हाँ, कीर्ति और अन्य लोग पहाड़ों में हैं। क्या तुम उन्हें बचाने की हिम्मत रखते हो? किनरुक्सी की आंखें आक्रोश से भरी थीं और केशव के आगमन ने उसे और भी अधिक नफरत कर दी। अफवाहें सच थीं। केशव अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। अगर उसने केशव को धोखा न दिया होता तो शायद आज उसकी ही परवाह की जाती। लेकिन उसने ये सब खो दिया था, इसलिए वो केशव से नफरत करती थी। हालांकि जब तक केशव पहाड़ पर पैर रखने की हिम्मत करता है, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। ये सुनकर जोया और अन्य लोगों ने अपने चेहरे पर आत्मदोष दिखाया और चिल्लाए, पवित्र पुत्र, कृपया जल्दी से चले जाओ। उन्होंने यहाँ एक जाल बिछाया है और तुम्हारे उसमें फंसने का इंतजार कर रहे हैं। कृपया जल्दी से चले जाओ और हमारी चिंता मत करो। हम इस स्थिति में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हम पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं। ये सही है पवित्र पुत्र, हमारी चिंता मत करो। जब तक तुम जीवित हो और हमारा बदला लेते हो, हम संतुष्ट रहेंगे। सभी ने एक स्वर में कहा कि वे नहीं चाहते थे कि केशव उन्हें बचाते हुए मर जाए। चिंता मत करो, मैं केशव का आदमी हूँ। अगर किसी ने तुम्हें चोट पहुँचाने की हिम्मत की तो मैं उसे उसकी जान से भी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। केशव ने ये सुना और ठंडे स्वर में कहा। ऐसा कहने के बाद उन्होंने कीर्ति और अन्य लोगों के मना करने पर भी ध्यान नहीं दिया, सीधे पहाड़ पर कदम रखा और कीर्ति और अन्य लोगों की ओर दौड़ पड़े। पवित्र पुत्र, केशव को पहाड़ पर कदम रखते देख सभी भावुक और चिंतित हो गए। वे इस बात से भावुक थे कि केशव खतरे की परवाह किए बिना उन्हें बचाने के लिए तैयार था, लेकिन उन्हें यह भी चिंता थी कि कहीं केशव आज यहीं न मर जाए। राक्षसी मार्ग के लोग बहुत शक्तिशाली थे और हो सकता है कि उन्होंने यहाँ एक मजबूत जाल बिछा रखा हो, बस केशव के कदम रखने का इंतजार कर रहे हों। केशव को आगे बढ़ते देख पाताल लोक संप्रदाय के सभी लोगों ने उपहास किया। जैसे ही केशव ने पहाड़ पर कदम रखा, अनगिनत शक्तिशाली राक्षसों ने अंधेरे से उस पर हमला कर दिया। केशव को उम्मीद नहीं थी कि तुम सचमुच यहाँ आकर मरने की हिम्मत करोगे। अगर ऐसा है तो मर जाओ। ये शक्तिशाली राक्षस पहले से ही बहुत शक्तिशाली थे और वे पहले भी अंधेरे में छिपे रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि केशव उन्हें देख नहीं पाएगा। इस अचानक हमले में केशव निश्चित रूप से मर जाएगा। तुम मुर्गियां और कुत्ते, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? हालांकि केशव उन्हें आगे बढ़ते देख आश्चर्यचकित नहीं हुआ और ठंडे स्वर में बोला। उसकी आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत प्रबल थी। उसके लिए ये देखना असंभव था कि पहाड़ों में कितने लोग छिपे हुए हैं। उसे कोई परवाह नहीं है। कितने घमंडी हो तुम, भले ही सीधे सादे न हो, पर हम तो बस एक समूह हैं। क्या तुम सचमुच हम सबको मार सकते हो? केशव की बातें सुनकर हमला करने आए शक्तिशाली राक्षसों के चेहरे बदसूरत हो गए। वे सभी बहुत शक्तिशाली थे और उनमें से कई धर्मात्माओं से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थे। इस वजह से कई धर्मात्मा प्रतिभाशाली लोग उनके हाथों मारे गए, लेकिन केशव ने उनका तिरस्कार किया। उसे मार डालो। राक्षसी मार्ग के अनगिनत प्रतिभाशाली लोग ठंडे स्वर में बोले, बिना किसी आरक्षण के अपने सभी साधनों का उपयोग करते हुए केशव को मारने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। ये दृश्य देखकर सत्यपथ संप्रदाय में हर कोई बेहद चिंतित था। पवित्र पुत्र, सावधान रहो। उनसे सीधे भिड़े नहीं, उनसे बचें। वहाँ कई शक्तिशाली राक्षस हैं जो दोयम दर्जे के संतों से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। वे सभी केशव को लेकर बहुत चिंतित हैं। हालांकि केशव ने सभी के अनुस्मारक की परवाह नहीं की, जैसे कि उसने उन्हें सुना ही नहीं, और सभी को मारने की पहल की। केशव की हरकतें देखकर राक्षसी मार्ग के लोग बेहद क्रोधित हो गए। केशव बहुत घमंडी था और उन्हें गंभीरता से नहीं लेता था। वे केशव को कभी जीवित नहीं रहने देंगे। लगता है मुझे 9 बुराइयों वाला स्वर्गीय दानव संगठन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यह आदमी मर चुका है। ये दृश्य देखकर पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने भी उपहास किया।
राक्षसी मार्ग के लोग पहले से ही शक्तिशाली थे और ये तो कहना ही क्या कि वहां और भी लोग थे। केशव चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, 2 मुट्ठियां 4 हाथों को नहीं हरा सकती, और ये तो कहना ही क्या कि यहाँ लोगों का एक समूह था। केशव शायद मर ही जाएगा। जैसे ही केशव ने कदम रखा, वह जादू के अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों से घिरा हुआ था और अनगिनत मारक चालें केशव पर पागलों की तरह हमला कर रही थीं। फक फक करना। हालांकि इन लोगों को देखकर केशव शांत और उदासीन लग रहा था। उसे केंद्र में रखते ही अनगिनत तलवारों की किरणें एक पल में फूट पड़ीं और जादू के अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को तुरंत ढक लिया। हालांकि जादू की दुनिया के अनगिनत प्रतिभाशाली लोग इस बात से हैरान थे कि केशव एक ही सांस में इतनी सारी तलवारें कैसे छोड़ सकता है, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। इंसान की ताकत सीमित होती है और उसकी ताकत की भी एक सीमा होती है। अगर संख्या ज्यादा होगी तो हर हमले की ताकत शायद कमजोर हो जाएगी। लेकिन जब तलवार की ये किरणें उन तक पहुंची तो उनके चेहरे पूरी तरह बदल गए। इन तलवारों की किरणों ने उनके हमलों को तुरंत नष्ट कर दिया। तुम्हें पता होना चाहिए कि वे पीछे नहीं हटे। ये हमले केशव को मारने के लिए थे, क्योंकि अगर केशव मारा जाता तो उन्हें परमेश्वर के पुत्र से इनाम मिलता। वे पीछे नहीं हटे। हालांकि उनके शक्तिशाली हमले को केशव ने तुरंत नष्ट कर दिया। उनके चेहरों पर अंततः अधिक घबराहट दिखाई दी। अनगिनत तलवारें उनकी ओर दौड़ीं और उन्होंने जल्दी से प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की। लेकिन अगले ही पल उनकी सुरक्षा व्यवस्था नष्ट हो गई। अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को सीधे तलवार से छेद कर तुरंत मार डाला गया। चाहे उनके पास किसी भी तरह का बचाव क्यों न हो, केशव के सामने सब बेकार था। अरे यह क्या है, इतनी भयानक तलवार की रोशनी। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। भाग जाओ। पूरी दुनिया एक कसाईखाने में तब्दील हो गई थी। केशव सिर्फ शक्तिशाली राक्षसों के एक समूह का वध कर रहा था। वे केशव का कोई मुकाबला नहीं थे। केशव ने एक आकस्मिक कदम उठाया और बड़ी संख्या में शक्तिशाली राक्षसों के जीवन की कटाई की। उसने उन लोगों पर कोई दया नहीं दिखाई जो उसे और उसके रिश्तेदारों और दोस्तों को मारना चाहते थे। कुछ ही पलों में ज्यादातर शक्तिशाली राक्षस मारे गए। बचे हुए लोग दानव जगत के सबसे ताकतवर लोग थे। भले ही वे मरे नहीं, पर वे सभी गंभीर रूप से घायल थे। वे केशव को भय और विस्मय से देख रहे थे। भगवान के समान आदर और संत के समान भय।